Hello student, today we are going to start the lesson number first of your economics class 9th, the story of Palampur village. In this we have to discuss about the different types of the activities of Palampur village. First of all, we took introduction. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities need various type of resources, natural resource, man-made items, human effort, money, etc. And as we know that it is well connected to a newer village that is called Raiganj, which is a big village about 3 kilometers from Palampur, which connects Raiganj in every season, and also nearest small town of Shahpur. Many kinds of transports are available on the road, starting from bullock carts, tangas, wags loaded with jaggery and other commodity to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractors and trucks. This is the first chapter, and as we know इकोनॉमिक्स क्लास नाइन्थ में पहली बार पढ़ना है, उसमें पहला चैप्टर यही दिया गया है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. इन दिस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द स्टोरी इन इंडिया. सो वी कैन से डैट अबाउट द विलेज, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली जो अलग अलग कास्टों की है, और इन 450 फैमिलीज में से 80 फैमिली अपर कास्ट की है जो बड़े बड़े घरों में रहती है. उनके घर जो है वो ईंट के बने हुए हैं, जबकि जो एससीज होते हैं, जो छोटी कास्ट होती है, वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं और वो गांव के एक किनारे में रहते हैं. उनके ज़्यादातर घर मड या स्ट्रॉ, कीचड़ से बने हुए, घास फूस से बने हुए हैं. इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग ट्यूबवेल्स के लिए किया जाता है. यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हेल्थ सेंटर है गवर्नमेंट एडेड, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है. यू कैन सी इन द इमेज. एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के लिए कुछ मेजर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. उनमें सबसे पहला होता है लैंड, यानी ज़मीन चाहिए जिस पे हम किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रीज का या किसी भी प्रोडक्शन सेक्टर को लगाएं. दूसरा रिक्वायरमेंट होता है लेबर का, और तीसरा होता है कैपिटल का. कैपिटल भी 2 तरीके की होती है. एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, जैसे हमने कोई मशीनरी खरीद लिया, टूल्स वगैरह खरीद लिया, कंप्यूटर वगैरह खरीद लिया, टरबाइन खरीद लिया, जो कई सालों तक चलते हैं, उन्हें फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है. दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है किसी चीज़ के लिए या कोई अदर नेसेसरी आइटम खरीदना है, उसे एक्चुअली हम वर्किंग कैपिटल के रूप में काउंट करते हैं. तो 2 तरीके का कैपिटल होता है, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल. और जैसे कि हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला होता है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एज वी नो डैट लैंड इज फिक्स्ड, और 1960 से पहले हर एक गाँव की स्थिति ऐसी ही थी. 75% के आसपास लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता था. बट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा. इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. कोई भी ज़मीन छोड़ा नहीं जाता है. रेनी सीजन में यहाँ पे खरीफ की फसल उगाई जाती है. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एट कैटल फीड, और इसका जो ज्वार बाजरा होता है वो मवेशियों को खिलाने के लिए उगाया जाता है. और विंटर सीजन में रबी की खेती की जाती है, जिसमें मुख्य फसल वीट होता है. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस. जो भी एक्स्ट्रा होता है वो ट्रेडर्स लेकर के जाते हैं शाहपुर में, और शाहपुर में बेच देते हैं. जेगरी भी यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे खंडसारी कहा जाता है. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, जो कि 1960 के दशक में आया था, HYB सीड्स का डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से छोटे से खेत में ज़्यादा बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किए जा सकता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है. जैसे कि यू कैन सी इमेज में दिखाया गया है कि आज के डेट में मॉडर्न टेक्निक में HYB सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है. इरिगेशन के लिए कैनल से पंप सेट है, इलेक्ट्रिसिटी डैम से, और
ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। जिस हिसाब से हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक सबसे बड़ा कारण है और आने वाले समय में हमारा ग्राउंड वाटर एज वेल एज जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो सारा का सारा डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को सेफ और सुरक्षित करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर में कम से कम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनमें जो बड़े फार्मर हैं, जो खास करके ऊंची कास्ट के लोग हैं, उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, जबकि जो छोटे हैं उनके पास ज़मीन कम है। उसके अलावा जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके पास जो घर है वो मड के नहीं है, जबकि ईंटों के बने हुए हैं, जबकि छोटी कास्ट के जो लोग हैं उनके जो घर हैं वो घास फूस के बने हुए हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न इलाकों में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। यू कैन सी इन द डायग्राम। एक्चुअली लेबर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। गाँव में क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक सीज़न में, पार्टिकुलर सीजन में काम ज़्यादा मिलता है, जबकि एक पार्टिकुलर सीजन में काम नहीं होता है, जिसकी वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं होती है और लेबर्स को काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो शहरों की तरफ पलायन करने लगते हैं। फार्मिंग के लिए कैपिटल चाहिए और ये कैपिटल गाँव में नहीं मिल पाता है, बट आज के डेट में बहुत सारे ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किए गए हैं जिनके थ्रू उनको लोन मिल जाता है और आसानी से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। बट आज भी भारत का एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है वो मानसून के ऊपर निर्भर है और हमारे पास मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल सभी जगहों पे नहीं होता है। पंजाब जैसे क्षेत्रों में हो जाता है, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और अदर राज्य हो गए, वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मॉडर्न टेक्निक से नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। यू कैन सी जो भी सरप्लस प्रोडक्ट होता है उसको बड़े बड़े गोदामों में बेच दिया जाता है, शहरों में ले जा करके बेच दिया जाता है, जिससे किसानों को कुछ बेनिफिट हो जाता है और उस बेनिफिट से वो अपने जो अदर काम होते हैं, जो दूसरे काम होते हैं, उसको करते हैं। उसके अलावा कई सारे एक्टिविटीज़ और भी किए जाते हैं पालमपुर में, जिसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है। उसमें सबसे पहला है डेयरी। लोग क्या करते हैं, मवेशियों को पालते हैं, जो दूध निकलता है पास के गांव में जा कर के बेचते हैं या शाहपुर टाउन में जा कर के बेचते हैं, जिससे उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप किया गया है। छोटी छोटी दुकानें भी हैं जहाँ से लोग अपना जीवन यापन का सामान खरीदते हैं और एज वेल अपनी जीविका को चलाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गांव की जो एक सिचुएशन होती है वो कुल मिलाकर के ऐसी होती है कि वहाँ पे बेटर सर्वाइवेंट में नहीं होता, फिर भी लोग सर्वाइव करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आबादी गाँव में ही रहती है। बट आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग सभी के सभी लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं और इसे हमें रोकना चाहिए। अगर हमने शहरों की तरफ आना नहीं रोका तो डैट मीन्स हमारे गांव सुनसान पड़ जाएंगे और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं होगी, जिससे कि खाने के अनाज तक का भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और समस्याएं और ज़्यादा गंभीर होती जाएगी। थैंक यू।